अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलिम तलबा अज़ीज़, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, तौक़ीर व ताज़ीम है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा लें, बेल आइकन को फिर ऑल को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की ताज़ा तरीन क्लिप हर सुबह सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर दस्तक दे सके। दोस्तों, साहिर लुधियानवी के बाद हमने ज़ुबैर रिज़वी की तलख़ीस आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आइए हम ज़ुबैर रिज़वी के बारे में मज़ीद कुछ और भी जानने की कोशिश करें। इनके ताल्लुक़ से दरसी किताब में बहुत कम मवाद फ़राहम है, इसलिए मैंने चाहा कि ज़रा तफसील से आपसे कुछ अर्ज़ करूँ। बुनियादी तौर पर यहाँ पर एक गलती का इजाला भी करूँ कि किताब में ज़ुबैर रिज़वी की पैदाइश 1936 बताया गया है, जबकि गूगल में सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि इनकी तारीख़ पैदाइश 15 अप्रैल 1935 है और जाए पैदाइश अमरोहा मुरादाबाद यूपी है। ज़ुबैर रिज़वी ने AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो में 30 साल तक खिदमत अंजाम दी। मज़ीद बराह 2 साल तक दिल्ली उर्दू एकेडमी में सेक्रेटरी की हैसियत से भी आपको काम करने का मौका मिला और साथ ही एक उर्दू रिसाला ज़हन जदीद में एडिटर के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। है धूप कभी साया, शोला है कभी शबनम, इनकी गज़ल का एक हिस्सा लोग आज भी गुनगुनाते हैं। ये उर्दू दुनिया का अजीम खादिम हमेशा हमेश के लिए फरवरी 2016 में हार्ट अटैक की वजह से अपनी रिहाइश गाह में मुंबई में खालिक कायनात से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आइए वक्त ज़ाय किए बग़ैर हम शुरू करते हैं मारूज़ी सवालों का सिलसिला। साहिर लुधियानवी का असल नाम है ए चौधरी अब्दुल हई, बी अब्दुल क़य्यूम, सी अब्दुर्रहमान, डी अब्दुल्ला। तो इसका सही जवाब है ए चौधरी अब्दुल हई। साहिर लुधियानवी का असल नाम चौधरी अब्दुल हई है। साहिर लुधियानवी के वालिद का नाम है ए चौधरी, बी चौधरी फ़ज़ल मोहम्मद, सी असलम चौधरी, डी फ़ज़ल हक़। तो इसका सही जवाब है बी चौधरी फ़ज़ल मोहम्मद। साहिर लुधियानवी की माँ का नाम है ए नूरी बेगम, बी सरदार बेगम, सी नूरजहाँ बेगम, डी इस्मती बेगम। तो इसका सही जवाब है बी सरदार बेगम। सरदार बेगम फ़ज़ल मोहम्मद की थी ए पहली बीवी, बी तीसरी बीवी, सी 9वीं बीवी, डी 11वीं बीवी। तो इसका सही जवाब है डी 11वीं बीवी। 11वीं बीवी से साहिर लुधियानवी साहब पैदा हुए थे, बाकी 10 बीवियों से इनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। साहिर लुधियानवी की तारीख़ पैदाइश है ए 8 मार्च 1915, बी 18 मार्च 1921, सी 8 फरवरी 1921, डी 8 मार्च 1921। तो इनकी तारीख़ पैदाइश कौन सी है? इनकी तारीख़ पैदाइश डी 8 मार्च 1921 है। साहिर लुधियानवी की मादरी ज़बान है ए उर्दू, बी हिंदी, सी गुजराती, डी पंजाबी। तो इनकी मादरी ज़बान है डी पंजाबी। साहिर लुधियानवी की मादरी ज़बान पंजाबी है। साहिर लुधियानवी ने मैट्रिक पास किया था ए 1935 में, बी 1936 में, सी 1937 में, डी
1938 में। तो इसका सही जवाब है सी 1937। 1937 में साहिर लुधियानवी ने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया था। साहिर लुधियानवी के कलाम शाये होते थे 2 हफ्तावार रिसाले में। तो वो 2 हफ्तावार रिसाले कौन से थे? ए मखज़न और अखलाक में, बी पाकिज़ा आंचल और नई किरण में, सी अल इस्लाम और अदब में, डी अफ़गान और कीर्ति लहर में। तो इसका सही जवाब है डी अफ़गान और कीर्ति लहर। ये 2 रिसाले थे, ये हफ्तावारी रिसाले, इनमें अक्सर इनके मज़ामिन शाये होते थे। कीर्ति लहर हफ्तावार रिसाला की इशाअत होती थी ए लुधियाना से, बी मुंबई से, सी लखनऊ से, डी मेरठ से। तो इसका सही जवाब है डी मेरठ से। ये कीर्ति लहर ये मेरठ से इसकी इशाअत होती थी। साहिर लुधियानवी मुदीर थे ए कौमी आवाज़ के, बी अल अदब के, सी अदब लतीफ़ के, डी अफ़गान के। तो इसका सही जवाब है सी अदब लतीफ़ के। अदब लतीफ़ के साहिर लुधियानवी ये मुदीर थे। साहिर लुधियानवी के कलाम का मजमुआ तलखियाँ ये शाये होती थी ए 1935, बी 1940, सी 1945, डी 1950। तो साहिर लुधियानवी के कलाम का मजमुआ तलखियाँ ये कब शाये हुई हैं? इसका सही जवाब है बी 1940 में। साहिर के कलाम का मजमुआ तलखियाँ ये शाये हुई थी 1940 में। साहिर के कलाम का दूसरा मजमुआ परछाइयाँ ये शाये हुई थी ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1953 में। तो इसका सही जवाब है बी 1951 में परछाइयाँ शाये हुई हैं। आओ के कोई ख्वाब नहीं ये किताब शाये हुई थी ए 1970 में, बी 1971 में, डी सी 1975 में, डी 1980 में। तो इसका जवाब है बी 1971। आओ के कोई ख्वाब नहीं ये 1971 में शाये हुई थी। गाता जाए बंजारा ये किताब है ए डॉक्टर कमर जहाँ की, बी निगार अज़ीम की, सी कमल बंजारा की, डी साहिर लुधियानवी की। तो इसका जवाब है डी साहिर लुधियानवी की। गाता जाए बंजारा साहिर लुधियानवी की ये किताब है। ज़ेर निसाब किताब में साहिर लुधियानवी का कलाम शामिल है ए तलखियाँ, बी परछाइयाँ, सी कड़वाइयाँ, डी आओ के कोई ख्वाब नहीं। तो इनका कौन सा कलाम ज़ेर निसाब किताब में शामिल है? इसका सही जवाब है बी परछाइयाँ। साहिर लुधियानवी का इंतकाल हुआ है ए 20 नवंबर 1990, बी 25 अक्टूबर 1980, सी 10 दिसंबर 1985, डी 9 मार्च 1982। तो इसका सही जवाब है बी 25 अक्टूबर 1980। ज़ुबैर रिज़वी के वालिद का नाम है
ए सैयद मोहम्मद रिजवी, बी अशरफ रिजवी, सी सैयद अहमद रिजवी, डी कबीर रिजवी। तो इनका सही जवाब है ए सैयद मोहम्मद रिजवी। ये ज़ुबैर रिजवी के वालिद का नाम है। ज़ुबैर रिजवी की पैदाइश हुई है ए 1926 बदायूं में, बी 1935 अमरोहा में, सी 1946 सहारनपुर में, डी 1938 मेरठ में। तो इनकी सही पैदाइश की सन है बी 1935 अमरोहा। हालांकि किताब में 1936 लिखा है और गूगल में 1935 लिखा है, तो मैंने गूगल पर भरोसा किया है और 1935 ही मैंने इसमें आपको दिखाया है। ज़ुबैर रिजवी का पहला कलाम जो कि 1969 में कराची से शाये हुआ था, उसका नाम है ए माहिनूर, बी माहिनौ, सी बदरे मुनीर, डी नूरानियत। सही जवाब है बी माहिनौ। लहर लहर नदियाँ गहरी, खिश्त दीवार दामन, पुरानी बात है, ये सब किताबें हैं ए साहिर लुधियानवी की, बी सर सैयद अहमद ख़ां की, सी अल्ताफ़ हुसैन की, डी ज़ुबैर रिजवी की। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ज़ुबैर रिजवी की। उंगलियां फगार अपनी, धूप का सायबान, मसाफत शब, ये कलमी नमूना है ए इकबाल की, बी गणपत राय की, सी नज़ीर अहमद की, डी ज़ुबैर रिजवी की। तो इसका सही जवाब है डी ज़ुबैर रिजवी। ज़ुबैर रिजवी ने ये किताबें लिखी हैं। पूरे कद का आईना ज़ुबैर रिजवी ने लिखा है। दरअसल ये है ए इंशाइया, बी मज़मून, सी खुद नविश्त, डी कुल्लियात। तो इसका सही जवाब है डी, यानी पूरे कद का आईना ये कुल्लियात है। गालिब और फ़नून लतीफ़ा, उर्दू फ़नून अदब, ये किताबें हैं ए मिर्ज़ा गालिब की, बी सानिया मिर्ज़ा की, सी ज़ुबैर रिजवी की, डी सैयद मोहम्मद रिजवी की। तो ये किताबें हैं सी ज़ुबैर रिजवी की। ये किताबें ज़ुबैर रिजवी की हैं। ज़ुबैर रिजवी ऑल इंडिया रेडियो से सबकदोश हुआ है ए 1990 में, बी 1993 में, सी 1995 में, डी 1997 में। तो सही जवाब है बी 1993 में। अप्रैल 1993 में ये ऑल इंडिया रेडियो से सबकदोश हुए थे। ज़ुबैर रिजवी का कलाम शामिल निसाब है ए कौम और तालीम, बी ये है मेरा हिंदुस्तान, सी हिंदुस्तान की कसम, डी हिंदुस्तान हमारा हमारा। तो इनका कौन सा कलाम शामिल निसाब है? इसका जवाब है बी ये है मेरा हिंदुस्तान। दिलावर फ़गार का असली नाम है ए मोहम्मद दिलावर, बी दिलावर ख़ां, सी दिलावर हुसैन, डी दिलावर अली। तो इसका सही जवाब है सी दिलावर हुसैन।
दिलावर फगार की पैदाइश हुई है ए 1930 बुलंदशहर में, बी 1928 बदायूं में, सी अलीगढ़ में 1935 में, डी 1932 मेरठ में। तो इसका सही जवाब है बी 1928 बदायूं में पैदा हुए थे। दिलावर फगार को उर्दू एमए में कामयाबी मिली थी ए अव्वल पोजीशन, बी फर्स्ट डिवीज़न, सी सेकंड क्लास, डी थर्ड क्लास। तो इसका सही जवाब है बी फर्स्ट डिवीज़न। दिलावर फगार की शेरी मजमुआ हादसे की इशाअत हुई है ए 1950, बी 1954, सी 1958, डी 1962। तो ये कब शाये हुई थी? इसका जवाब है बी 1954 में इनका शेरी मजमुआ हादसे की इशाअत हुई थी। दिलावर फगार की 1963 में मज़ाहिया व तंज़िया क़ताअत और नज़मों का एक मजमुआ शाये हुआ था। उसका नाम है ए सितम बालाए सितम, बी ज़रीफ़ा, सी जुल्म की इंतहा, डी सितम ज़रीफ़ा। तो इसका सही जवाब है डी सितम ज़रीफ़ा। शामत आमाल मतला अर्ज़ है, आदाब अर्ज़। ये किताब है ए वसीम बरेलवी की, बी माजिद देवबंदी की, सी जिगर मुरादाबादी की, डी दिलावर फगार बदायूनी की। तो इसका सही जवाब है डी दिलावर फगार बदायूनी। ये इनकी किताबें हैं। दिलावर फगार का इंतकाल हुआ है ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1995 में, डी 1998 में। तो इसका सही जवाब है डी 1998 में दिलावर फगार का इंतकाल हुआ है। दिलावर फगार का कलाम शामिल निसाब है ए आज के असातिज़ा, बी आज का स्टूडेंट, सी टीचर एंड स्टूडेंट, डी कल का स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब है बी आज का स्टूडेंट। ज़ुबैर रिज़वी का इंतकाल हुआ है ए फरवरी 2016, बी मार्च 2017, सी अप्रैल 2018, डी मई 2015। तो इसका सही जवाब है फरवरी 2016। फरवरी 2016 में ज़ुबैर रिज़वी का इंतकाल हुआ है। सुब्रमण्यम भारती की पैदाइश हुई है ए 11 दिसंबर 1982 तिरुनावली तमिलनाडु में, बी 1 जनवरी 1890 वेलोर तमिलनाडु में, सी 10 फरवरी 1992 बेंगलोर कर्नाटका में, डी 1 फरवरी 1888 पटना बिहार में। तो ये कहाँ पैदा हुए थे? सही जवाब है ए 11 दिसंबर 1982 तिरुनावली तमिलनाडु में पैदा हुए थे। सुब्रमण्यम के वालिद का नाम है चिन्ना स्वामी अय्यर, बी स्वामी करमचंद, सी अर्जुन अय्यर, डी स्वामी भारत चंद्र। तो इसका सही जवाब है ए चिन्ना स्वामी अय्यर। यह उनके वालिद का नाम है। सुब्रमण्यम अशार कहने लगे थे जब उनकी उम्र थी ए 22 साल, बी 18 साल,
सी 10 साल, डी 15 साल। तो इसका सही जवाब है सी 10 ईयर्स, 10 साल। जब ये 10 साल के थे तभी से अशार कहने लगे थे। सुब्रमण्यम के साथ भारती नाम लगा है। सुब्रमण्यम के नाम के साथ भारती का लफ्ज़ लगा हुआ है, ये उनका क्या है? ए तखल्लुस, बी खिताब, सी लक़ब, डी नाम का हिस्सा। तो इसका सही जवाब है सी लक़ब। उनके ज़माने में एक ज़मींदार थे, तो इनकी शायरी से खुश होकर के उन्होंने ये भारती लक़ब दिया था। स्वदेश गेदंगल, जन्मभूमि, ये किताबें हैं ए उमा भारती की, बी दिव्या भारती की, सी सुब्रमण्यम भारती की, डी कार्तिक भारती की। तो इसका सही जवाब है सी सुब्रमण्यम भारती की, ये मंदरजा बाला किताबें हैं। सुब्रमण्यम भारती की तमिल नज़्म को नगमे आज़ादी के नाम से तर्जमा किया है ए वसीम बरेलवी, बी हसरत सोहरावर्दी, सी नवाज़ कादरी, डी नुसरत चिश्ती। तो किसने इसका तर्जमा किया है? इसका सही जवाब है बी हसरत सोहरावर्दी। इन्होंने इनका तर्जमा उर्दू में नगमे आज़ादी के नाम से किया है। सुब्रमण्यम भारती का इंतकाल हुआ है ए 19 सितंबर 1921, बी 1 जनवरी 1923, सी 10 जुलाई 1925, डी 10 फरवरी 1936। तो इसका सही जवाब है ए 19 सितंबर 1921। ज़ौक़ का असल नाम है ए शेख मोहम्मद, बी शेख मोहम्मद इब्राहिम, सी शेख मोहम्मद इस्माइल, डी शेख इब्राहिम। तो इसका सही जवाब है बी शेख मोहम्मद इब्राहिम। ज़ौक़ का असल नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम। ज़ौक़ पैदा हुए थे ये 10 अगस्त 1992, बी 23 अगस्त 1790, सी 15 अगस्त 1785, डी 10 मार्च 1795। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 23 अगस्त 1790। ज़ौक़ 23 अगस्त 1790 में पैदा हुए थे। ज़ौक़ का यौम पैदाइश था, यानी ज़ौक़ किस दिन पैदा हुए थे? तो ए जुमा के दिन अलीगढ़ में पैदा हुए थे, बी पीर के दिन बदायूं में पैदा हुए थे, सी इतवार को पटना, डी सोमवार को दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है डी सोमवार के दिन दिल्ली में पैदा हुए थे। ज़ौक़ के इब्तिदाई उस्ताद थे ए मौलवी ग़ुलाम हैदर, बी हाफिज़ ग़ुलाम रसूल, सी हाफिज़ मुसर्रत अली, डी कारी फ़खरुद्दीन। तो इसका सही जवाब है बी हाफिज़ ग़ुलाम रसूल। ज़ौक़ के इब्तिदाई उस्ताद थे हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहब। इन्हीं के मकतब में बचपन में ज़ौक़ पढ़ा करते थे और इन्हीं की ज़ेर साया पढ़ते थे। फ़न शायरी में ज़ौक़ के उस्ताद हैं ए सौदा, बी शाह नसीर, सी अनवर शाह कश्मीरी, डी शाह अब्दुल हमीद।
तो इसका हतमी और यकीनन जवाब है बी, शाह नसीर। शाह नसीर से फ़न शायरी में ज़ौक़ सबक लिया करते थे और इस्लाह लिया करते थे। ज़ौक़ का पहला दीवान तैयार हो गया था जब उनकी उम्र थी ए 13-14 साल, बी 15-16 साल, सी 18 साल, डी 21-22 साल। तो किस उम्र में ज़ौक़ का पहला दीवान तैयार हुआ था? इसका सही जवाब है बी, 15-16 साल की उम्र में ज़ौक़ का पहला दीवान तैयार हो गया था। ज़ौक़ को उस्ताद होने का शर्फ हासिल हुआ है ए, तमन्ना आरज़ू का, बी, बहादुर शाह ज़फ़र का, सी, औरंगज़ेब का, डी, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद का। तो इसका सही जवाब है बी, बहादुर शाह ज़फ़र का। मुग़लिया सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का इन्हें उस्ताद होने का शर्फ हासिल हुआ है। मुग़लिया दरबार से खाक़ानी हिंद का खिताब मिला था ए, बहादुर शाह ज़फ़र को, बी, मोहम्मद अली बहादुर को, सी, सौदा को, डी, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को। तो इसका सही जवाब है डी, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को। मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को मुग़लिया दरबार से खाक़ानी हिंद का खिताब मिला था। कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। ये शेर ज़ौक़ का है। इन्होंने कहा था ए, मौत से 1 हफ़्ता पहले, बी, मौत से 3 दिन पहले, सी, मौत से 3 घंटा कबल, डी, मौत से 3 मिनट कबल। तो इसका सही जवाब है सी, मौत से 3 घंटा कबल ज़ौक़ ने यह शेर कहा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक दूसरे वीडियो के साथ।